कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का इकलौता मकसद यही है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हो। सिर्फ स्टार्ट ही नहीं, उस अपने बिजनेस के अपने आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। अपने बिजनेस के लिए सबसे पहला कस्टमर कैसे ला सकते हो, कैसे अपने कंपनी का सेल बढ़ा सकते हो। तो बिजनेस को एक स्टार्ट से लेके एंड तक जो एक बिजनेस का प्रोसेस होता है वो सारा चीज मैं आज आपको बताऊंगा। सक्सेस की तो गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, कोई नहीं ले सकता, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। बट इस सारे स्टेप को आप अप्लाई करके अपने बिजनेस में एरर को कैसे कम कर सकते हो, सक्सेस होने का चांस कैसे बढ़ सकता है, ये स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा आज इस वीडियो। तो सबसे पहला चीज जो आता है किसी भी बिजनेस में फ्रेंड, वो है आपके बिजनेस का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। ठीक है, तो या तो आप प्रोडक्ट बनाते हो, फिजिकल प्रोडक्ट कुछ भी, या फिर आप सर्विस देते हो। ठीक है, या तो आप ऐप से देते हो, वेबसाइट से देते हो, या किसी भी चीज से आप रेस्टोरेंट खोलते हो तो आप अपना सर्विस देते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड कि आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विसेज कैसा है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो कस्टमर के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट और या फिर सर्विसेज है उसका कस्टमर कौन है, क्लाइंट बेस क्या है। ठीक है, आप ऐसे ही आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा है जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड को या फिर आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को वो प्रोडक्ट अच्छा हो। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो चीज अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि सबको वो अच्छा लगे। आपको ये समझना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है एक लार्ज अमाउंट के ऑडियंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है वो सक्सेस होगा। तो आपको मार्केट में जाना है या फिर आपको इंटरनेट पे रिसर्च करना है, उसके बारे में समझना है कि आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंट में पब्लिक क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, सपोज अगर आप देखो एक हाउसवाइफ के नजरिए से, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए काम वाली बाई खोजना। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा ऐप बनाते हो जिससे आप एक हाउसवाइफ को ऐप के थ्रू काम करने वाली बाई आप प्रोवाइड कर सकते हो कम दाम में और इजीली एक्सेसिबल करवा सकते हो, तो आप एक लार्ज पोर्शन ऑफ प्रॉब्लम, आप लार्ज पोर्शन ऑफ ऑडियंस के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छा लगे, आपका तो वो प्रॉब्लम है नहीं, बट एक पर्टिकुलर ऑडियंस का वो प्रॉब्लम है। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड कि आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप कुछ ऐसे ही मत बना लो। ठीक है, क्योंकि आपको वो रेवेन्यू लाइफ टाइम देने वाला है। तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी उठे और कुछ समझ में आया और प्रोडक्ट सीधा बना दिया, नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करो। ठीक है, किसी भी बड़ी कंपनी अगर अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, तो उसके पहले कम से कम बहुत दिन तक रिसर्च करती है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए होगा, कहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कोई लेगा भी कि नहीं लेगा। ठीक है, या सिर्फ दिखने में अच्छा है, इसका सर्विस अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझना होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट मतलब अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, पैसा वगैरह ये सब चीज नहीं सोचना है। अगर एक चीज आप जान लो, अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर या क्लाइंट का रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, मे बी ऐसा हो कि लोग उसको नहीं जानते, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपके सर्विस या प्रोडक्ट में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है, तो वो आज ना कल वो चलेगा फ्रेंड। ठीक है, पीपल उसको लेंगे, ठीक है, उसको बाय करेंगे। तो आपको ये चीज नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट फेल हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, या ये प्रोडक्ट है तो इसको लॉन्च कर दो। You should do research before launching your product or services, and it should solve the real problem of the people. ठीक है, वो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब जाके आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कोई भी कस्टमर या फिर क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। तो एक चीज जान लीजिए, प्रोडक्ट इज द किंग। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपके पास कितनी भी अच्छी टीम है, आपके पास कितना भी अच्छा आपकी कंपनी का ब्रांड है, कितना भी अच्छी आप एडवर्टीजमेंट कर लो, बट प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो एट द एंड आपको फेलियर का सामना करना ही होगा। तो इसलिए बस मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड कि प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, बट यू शुड चूज योर प्रोडक्ट वाइजली। आपको अपना प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से चुनना होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो कि अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और आने वाले 5 या 3 साल में वो खत्म हो जाए। नहीं, इट शुड सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, और सिर्फ अभी नहीं, वो आने वाले टाइम में भी वो प्रोडक्ट मार्केट में रहे और वो ऐसा प्रोडक्ट हो
जो कि कंटिन्यूअसली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहे। हाँ, आप आने वाले टाइम में उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट आपको फ्यूचर का भी सोचना होगा कि आपके लिए ये जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में काम करेगा कि नहीं करेगा, उसका टोटल ऑडियंस कितना है, ऑडियंस बेस कितना है, आपके प्रोडक्ट को कौन लोग लेंगे। ठीक है, ये सारा चीज आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि सिंपल बिजनेस करने का मन किया कोई भी प्रोडक्ट लो बिजनेस करो, नहीं, आपको प्रोडक्ट चुनना होगा क्योंकि वो एक ही बार आप चुनिएगा। बिकॉज वंस यू चूज द प्रोडक्ट, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा बैक होने का, क्योंकि आप बहुत सारा प्रोसेस और आगे कर चुके होंगे बिजनेस में। इसलिए सबसे पहली चीज जो है, आप अपने प्रोडक्ट को समझे, उस पर रिसर्च करें, उसको समझे, देखिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका क्या मार्केट है। ठीक है, सारा चीज को आपको समझना होगा, उसके बाद फिर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। ठीक है, और इसके डिसीजन जो है क्विक मत लेना। सो दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और सेंसिटिव चीज है फ्रेंड बिजनेस के लिए, वो है प्राइस। तो प्राइस जो है फ्रेंड वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी बिजनेस के लिए। सपोज मैं बात करता हूं मैगी का। ठीक है, तो मैगी का जैसे ही नाम सुनते हैं तो एक दिमाग में एक प्राइस आ जाता है कि 12 रुपए की मैगी मिलती है। बट वही मैगी का दाम अगर 12 से 15 कर दे तो उस मैगी का सेल डाउन हो जाता है। ठीक है, और उसी मैगी का प्राइस अगर 12 से 10 कर दे या 8 कर दे तो आदमी के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि प्राइस कम हुआ है तो जरूर क्वालिटी में कुछ चीज चेंजेस हुआ होगा, क्वालिटी भी रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज जानना है कि प्राइस आपका ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। आपको एक रेंज जानना है कि आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। ठीक है, आपका जो कस्टमर है वो फाइनेंशियली कैसा है और वो कितना पैसा पे करेगा, और आपके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज दिमाग में रखना होगा कि आपका प्रोडक्ट को बनने में कितना कॉस्ट लगा है। ठीक है, सारा कॉस्ट, और आपके प्रोडक्ट का जो वर्थ है वो कितना है, आपके प्रोडक्ट को जो कस्टमर है या क्लाइंट है वो कितना पैसा पे कर सकता है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक जो प्राइस है वो प्राइस आपके ब्रांड का वैल्यू गिरा भी सकता है और वही प्राइस आपका सेल भी डाउन कर सकता है। तो आपको प्राइस ना ही ज्यादा रखना है ना ही कम रखना है, आपको प्राइस हमेशा मार्केट के लेवल का रखना है। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपने कंपटीटर से जरूरी नहीं है कि प्राइस आप उससे कम रखो। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट वैल्यूएशन पे ध्यान दे सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हो। कम प्राइस करके या फिर कम प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट या अपना सर्विस सेल करके आप ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रह सकते हो। एक चीज हमेशा याद रख लो, 2021 का मोस्ट सेलिंग फोन आईफोन 13 है। ठीक है, बट आईफोन 13 जो है वो उसका जो प्राइस है आप देख लो सबसे ज्यादा है, सारे स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा है, बट फिर भी वो बिका। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस आपका ज्यादा या कम मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका प्राइस एक स्टेबल है कि नहीं, और आपका जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्ट के वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप एक रिसर्च कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस खोलना चाहते हो वैसे सर्विसेज का कितना दाम है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप अपना कॉस्ट देख सकते हो कि आपको कितना कॉस्ट लग रहा है, उसमें फिर आप अपना मार्जिन रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि प्राइस इज द मोस्ट सेंसिटिव थिंग टू योर बिजनेस। वो बहुत सेंसिटिव चीज होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को वैल्यू को गिरा भी सकता है, आपके सेल पे भी इफेक्ट कर सकता है और आपको रिटर्न में भी नुकसान कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए, प्राइस के बारे में बात कर लिए, अब जो बारी आती है वो है प्लेस के बारे में। तो प्लेस एक ऐसी चीज है फ्रेंड कि आप अपना प्रोडक्ट अच्छा बना लो। ठीक है, एक नंबर प्रोडक्ट बना लिए, रिसर्च कर लिए, इट्स गुड फिट फॉर द मार्केट, प्राइसिंग आप अच्छा रख लिए, इट्स गुड फॉर द मार्केट, इट्स नॉट ना ही ज्यादा कम है ना ही ज्यादा है, ना ही प्राइस बहुत ज्यादा है। बट अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, आपने सब चीज कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस रख लिया, बट आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या फायदा वैसे प्रोडक्ट का लेके। तो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड कि आपका प्रोडक्ट है अच्छे दाम में है बट अवेलेबल नहीं है तो सेल ही नहीं होगा, तो वैसा अच्छा प्रोडक्ट का क्या फायदा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोग बचपन में कुरकुरे खाते थे, याद है? जब कभी भी हम लोग कुरकुरे खाते थे तो हमेशा जाते थे दुकान में कुरकुरे मांगते थे। ठीक है, बट कुछ टाइम ऐसा हुआ कि कुरकुरे बंद हो गया या फिर उसका सप्लाई कम हो गया या उसका अवेलेबिलिटी कम हो गया। उस बीच में क्या आया, आईटीसी का टेढ़े मेढ़े आया। ठीक है, तो लोग कुरकुरे मांगने गए बट उसको उसके जगह पे टेढ़े मेढ़े दिखा। ठीक है, तो उन्होंने टेढ़े मेढ़े लिया। ठीक है, कुछ दिन टेढ़े मेढ़े खाया,
बट कुछ दिन के बाद जब कुरकुरे मार्केट में आया, उसका सप्लाई बढ़ा, जब दुकान में अवेलेबल भी हुआ, तो जब लोग जा रहे हैं दुकान में तो वो टेढ़े मेढ़े ही मांग रहे हैं, फिर वो कुरकुरे नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि आदमी को आदत फिर टेढ़े मेढ़े का हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्रेंड, आपके सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कोई लेगा कैसे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और आपके प्रोडक्ट का प्लेस क्या होगा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट रिटेल आउटलेट में बिकेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज है तो कौन से ऐप पे अवेलेबल होगा, ठीक है। सपोज आप अगर इंश्योरेंस, ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो तो आपका प्लेस क्या होगा, पेटीएम होगा, फोन पे होगा। तो आपका जो प्लेस है जहां से कस्टमर बाय करते हैं वो प्लेस को डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप सिगरेट को किसी टॉय शॉप में रखते हो तो इट्स अ बैड प्लेसमेंट, राइट। तो आपका पोजिशनिंग, आपके प्रोडक्ट का पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ हो, कैसे हो, इन्हीं के मार्केट में हर जगह अपना प्रोडक्ट भर दो, ठीक है। हर जगह नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, हर आदमी के लिए प्रोडक्ट नहीं रहता है। तो आपको देखना होगा कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पर आता है, वो कहाँ पर अवेलेबल है। आपको प्रोडक्ट अपना वहीं पर अवेलेबल करवाना होगा और हमेशा आपको सप्लाई जो है वो एक ऑप्टिमम सप्लाई रखना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं कि सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा सप्लाई कर दीजिएगा तो आपको प्राइस का प्रॉब्लम होगा, स्टॉक को मैनेज करने का कॉस्ट हो जाएगा। अगर कम सप्लाई है तो सेल डाउन हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि कहां पर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट फिट रहेगा, ठीक है। और अवेलेबल ज्यादा से ज्यादा कैसे आदमी के पास अवेलेबल हो सके ताकि वो बिक सके, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी जगह अवेलेबल नहीं है तो लोग आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन के बारे में। तो आप लोगों को लग रहा हो कि प्रमोशन के बारे में सबसे लास्ट में बात कर रहा हूं, तो ये लास्ट है, बट इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड, ठीक है। प्रमोशन इज इक्वली गुड एज प्रोडक्ट, एज प्राइस और प्लेस, ठीक है। तो प्रमोशन एक किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज आप एक रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपको जाते जाते एक लड़की पसंद आई, ठीक है। आप लड़की को आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा, बट आपने चश्मा लगाया हुआ था, ठीक है, आपने गॉगल्स लगाया हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि लड़की ने आपको नहीं देखा, कि आपने उसे देखा कि नहीं देखा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप कितना भी अच्छे से लड़की को देखो बट शी डजंट रियलाइज दैट, उसी तरीके से प्रमोशन होता है। फिर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आप कितना भी अच्छा प्राइसिंग रख दो, बट लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस प्राइस में, इस डिस्काउंट में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप अच्छा प्रोडक्ट बना लिए, अच्छा प्राइसिंग रख दिए, लेकिन आप प्रमोशन किए ही नहीं। तो एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ठीक है। आपको कोई भी चीज कहीं पर पहुंचाना है, ठीक है, वो आपका चीज जाएगा, बट अगर एडवर्टीजमेंट करते हो तो वो लोग खुद आके आपकी चीज लेंगे, लोग खुद जानेंगे। आप कोई भी चीज खरीदने से पहले अगर उसके दिमाग में कुछ रहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट को मैंने कहीं पे देखा है, टीवी पे देखा है, बैनर पे देखा है, मतलब ऑनलाइन कहीं पर भी देखा है, तो उसके बारे में एक दिमाग में रहेगा कि ये प्रोडक्ट है, मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यू हैव टू शो योर प्रोडक्ट टू योर ऑडियंस, ठीक है, कि आपका ये प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये सर्विस है, उसको आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बैनर के थ्रू, हुडिंग के थ्रू, चाहे वो टीवी एड हो, कोई भी एड हो, ठीक है, उसमें आपको ये चीज बताना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट अगर नहीं है तो फिर आपकी कंपनी जहां है वहीं की रहेगी। सपोज आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो बैंगलोर वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, ठीक है। आफ्टर कोविड क्या हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर आ गया है, ठीक है, क्योंकि पीपल आर नॉट इन अ रोड एनी मोर जितना पहले थे, जितना, क्योंकि सारा चीज वर्चुअली हो चुका है, ठीक है। अभी सारा चीज खुल रहा है बट लोग फिर भी ऑनलाइन ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे अपने प्रोडक्ट का पोजिशनिंग करना इज अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। आपको सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या यूट्यूब हुआ, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा फेमस रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो प्लेटफॉर्म, उसमें से कोई प्लेटफॉर्म चुनना होगा कि आपके प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा पेज या कौन सा यूट्यूबर फिट है। तो आप अपना
प्रोडक्ट या सर्विस वहां पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे ऐड रन करवा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो एक ट्रेडिशनल जो एडवर्टीजमेंट प्रोसेस है, जो कि आपको इनिशियल स्टेज में थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका इनिशियल स्टेज में अगर लो बजट है या फिर स्टार्टिंग में बिजनेस में उतना पैसा नहीं है, तो आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बट वो आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रमोशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अगर वो ऑफलाइन बेस्ट है तो आपको ऑफलाइन भी करना होगा, ठीक है। कहां पर करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज आपको करना होगा। बिना एडवर्टीजमेंट, बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस ग्रो तो करेगा, लेकिन बहुत कम स्पीड में करेगा। तो एडवर्टीजमेंट एक तरीके का फ्यूल होता है जो कि प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने में, प्रोडक्ट को रीच करने में, ठीक है, प्रोडक्ट के सर्विसेज को एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो 4 चीज मैंने आपको बताया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों चीज ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये चारों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये चारों चीज को आपको इक्वली ध्यान देना होगा, इक्वली फोकस करना होगा, ठीक है। एक पूरा का पूरा रिसर्च करना होगा, समझना होगा सारी चीजें को, तब जाके आप एक डिसीजन लेना ये चारों चीज के बारे में। बट ये चारों चीज को कभी अवॉइड मत करना, ठीक है। आप टाइम लो, टाइम टेकिंग लो, बट ये सारी चीज करना और स्टेप बाय स्टेप करना, तो आपको बिजनेस का जो सक्सेस होने का चांस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, बट ये सारी चीज अगर आप अच्छे से करोगे, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हो, अपने प्राइस को अच्छे से रखते हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छे जगह प्लेस करते हो जहां पे अवेलेबल होता है, जहां पे ऑडियंस खरीदता है, और उसको अच्छे से प्रमोट करते हो ताकि सबको पता हो, आपके प्रोडक्ट का एक अवेयरनेस हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेस होगा, ठीक है। और जहां तक रही बात बिजनेस के बाद वाले स्टेप की, जैसे कि हुआ कि टीम हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसी टीम होनी चाहिए, टीम में कैसे कैसे मेंबर हो, वो मैं हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये तो एक हो गया, आपको मैं बिजनेस का ग्लिम्स दे दिया। अब मैं बात करूंगा कि आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, ठीक है। टीम में कौन कौन मेंबर होने चाहिए, कितने कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए अलग अलग, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, एचआर होते हैं। तो वह सारी टीम को आप अपने कंपनी में मतलब कैसे रख सकते हो, कैसे लोगों को हायर कर सकते हो, वो मैं सारी चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और आप लोगों को हर वीक ऐसी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बट बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाउट है, जो भी चीज है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।